एक क्वेश्चन मुझे हमेशा अपने दिमाग में आता था कि लोग कहते हैं कि भाई कर्मा को क्लियर करो। तो आप मुझे बताइए कि आपका परसेप्शन क्या है या आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कर्मा को कैसे क्लियर करें? यस, आप लोग सब ट्राई कर रहे हो अपने कर्मा को क्लियर करने के लिए, लेकिन कैसे कर रहे हो आप? हाँ, यस, राइट, वेरी गुड। और अच्छे कर्म और हाँ, एक्सेप्टेंस, ब्यूटीफुल, यस, चैंटिंग, यस, ये हाँ, रिचुअल्स फॉलो करके, मेडिटेशन, फॉरगिवनेस, यस, हेल्पिंग अदर्स। सो ये जितने भी आप प्रोसेस कर रहे हो कर्मा क्लियर करने के लिए, आप पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना ये कौन से लेवल का कर्मा क्लियर हो रहा है। पहली बात तो ये है। सेकेंड क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये कौन से एलिमेंट से क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप चैंटिंग कर रहे हो, कोई अलग एलिमेंट है। फॉरगिवनेस कर रहे हो, कोई अलग एलिमेंट है। तो हर एलिमेंट का अपना एक कार्मिक क्लियरेंस है। और रिसेंटली आपने देखा कि जो लोग क्लियरेंस नहीं करते उनको कैसे डिजास्टर्स में विक्टिमाइज्ड होना पड़ता है। कोई फ्लड में चले जाता है, कोई टेररिस्ट अटैक में जाता है, कोई प्लेन क्रैश में जाता है, इज इट राइट, कोई स्पिरिट अटैक में भी चले जाते हैं। तो आपको हर एलिमेंट पे ना क्लियरेंस करने के लिए आना चाहिए, और इसलिए हमने ये 9 सिंबल्स आपको सिखाए। हर सिंबल्स को अलग अलग चक्रस पे डालने, ताकि हर एलिमेंट अपने लेवल पे क्लियर हो जाए। अर्थ लेवल का कर्मा डील करने वाला होता है। सैक्रल चक्र वाटर एलिमेंट का कर्मा फॉरगिवनेस वाला होता है। मणिपुर चक्र वाला कर्मा फायर एलिमेंट वाला पैशन वाला होता है, एक्शन वाला होता है कि कुछ करना है, इज इट राइट। एयर एलिमेंट का कर्मा हमारा फॉरगिवनेस का होता है, हमारा ग्रैटिट्यूड का होता है कि हमने किसी को फॉरगिव नहीं किया, किसी को ग्रैटिट्यूड नहीं किया, किसी को जैसे इन्होंने बताया एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो एयर एलिमेंट का कर्मा होता है। ईथर एलिमेंट का कर्मा गुरु कर्मा होता है, गॉड गॉडेसेस कर्मा होता है। नेचर के साथ आपने जो उल्लंघन किया है वो कर्मा होता है, इज इट राइट। तो ईथर एलिमेंट का कर्मा हमें सबसे ज़्यादा क्लियरेंस करना होगा, बिकॉज चलते फिरते हम ऊपर के नियमों को तोड़ते जा रहे हैं, कुदरत के, गॉड गॉडेसेस के, गुरुओं के नियम तोड़ते ही जा रहे हैं, तोड़ते ही जा रहे हैं, बिकॉज हम सेल्फिश हैं, हमें बस अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हम सभी लोग सेल्फिश हैं, हॉनेस्टली एक्सेप्ट इट, मैं आपको पूछ भी नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं खुद भी सेल्फिश हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ। लेकिन जब हम सेल्फिश होते हैं तो आपको नहीं लगता दूसरे लोग हर्ट हो जाते हैं? और दूसरे लोग जब सेल्फिश होते हैं तो हम हर्ट हो जाते हैं, इज इट राइट। तो कभी कभी ऐसा लगता है फिर करना क्या है। हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, दूसरों को बुरा लग जाता है, वो लोग अपनी इच्छा पूरी करते हैं, हमें बुरा लग जाता है। तो उसका बीच का रास्ता क्या है? उसके बीच का रास्ता है कंपैशन, करुणा, ये सिंबल्स के साथ। तो मैं कोई भी अपनी इच्छा पूरी करने के पहले कोशिश करता हूँ 7 दिन से 21 दिन मैं ये करुणा हीलिंग के सिंबल्स डालता हूँ अपने ऊपर, और ये इंटेंशन डालता हूँ कि जो मैं इच्छा अब पूरी करने जाने वाला हूँ तो उसमें जो भी हर्ट होंगे उससे पहले मैं उनको हील कर लेता हूँ। नाउ इट इज़ क्लियर। तब तक मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करता हूँ जब तक मुझे नहीं लगता मेरी हीलिंग कंप्लीट हो गई है। शुरू शुरू में तो मुझे पता भी नहीं चलता था कि कर्मा मेरा पूरा हो गया है, फॉरगिवनेस हो गया है कि नहीं, तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करता था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आता है कि हाँ, मैंने ये पूरा तो किया, लेकिन कुछ लोग दुखी हो गए, कुछ लोग हर्ट हो गए, कुछ लोग के सेंटीमेंट डिस्टर्ब हो गए, तो उसके बाद मुझे हीलिंग करनी पड़ती थी। तो आपको भी शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी। कुछ भी इच्छा पूरी करने वाले हो तो उसके पहले हीलिंग करो, सेल्फ हीलिंग करो, एफर्मेशन डालो कि मैं अपनी इच्छा, अपनी डिज़ायर पूरी करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। और उस बीच, उस दरमियान अगर किसी को कोई बुरा लगे तो आई सीक द फॉरगिवनेस फ्रॉम देम, इज इट राइट। धार्मिक क्रियाएं अलग है, कर्मकांड क्रियाएं अलग है, वो बाद में की जाती है। इंसान मरते बाद में पिंडदान किया जाता है, यू हैव सीन दैट। हर चीज बाद में की जाती है। आपके कुंडली में काल सर्पदोष आ गया जब आप जन्मे, बाद में काल सर्पदोष पूजा की जाती है। आपके कुंडली में पितृदोष आ गया, बाद में पूजा की जाती है। स्पिरिचुअलिटी ऐसी नहीं है, ये हीलिंग पहले करनी चाहिए, बाद में नहीं करनी चाहिए। ये डिफरेंस समझ रहे?
क्यों पहले करनी चाहिए? किसी को हर्ट होने के बाद तो हम तो वैसे भी इगोइस्टिक हो जाते, मैंने अचीव किया, भाड़ में गया वो। बॉम्बे में तो यही लैंग्वेज यूज करते, इज इट राइट? नॉर्थ में पता नहीं और कुछ बोलते होंगे, साउथ में और कुछ बोलते हैं, गुजरात में कहते माई गयो। मुझे तो आती नहीं, लेकिन जब मुझे लोग बोलते हैं मुझे माई गयो, तो मुझे लगता है शायद मेरे मम्मी के बारे में बोलते हैं, बाद में मुझे लगे तो माँ की गाली दे रहे। मतलब लोग कितने इजीली ले लेते हैं और बोल भी देते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली ये लोग कंपैशनेट नहीं है, ये बहुत हार्श है। और जो हार्श होता है ना, हार्ड होता है ना, वो दूसरे को हर्ट करता है। और इसलिए हमें ये सिंबल्स की बहुत ज़रूरत है। सो 24/7 जितना भी समय आपको मिले, प्लीज़ ये सिंबल्स की चैंटिंग करो। जब जब सांसें लेते हो अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसली, प्लीज़ ये सिंबल्स को अंदर लो, एक्सेल करो, अंदर लो, एक्सेल करो। तो जो भी आपका फियर है, गुस्सा है, ऑब्स्टेकल है, रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन है, सब चले जाएंगे। और आप देखोगे काम इतने स्मूथली हो रहे, बिकॉज सोल अपना प्लान करके आया है, बॉडी एक्शन ले, इसके बीच में ये 4 एलिमेंट दखल देते हैं। सबका सोल प्लान बन के आया है। इज इट क्लियर? आप देखना, कभी भी बिल्डर है ना, आपको मैप दिखाएंगे घर का, लेकिन आपके हिसाब से मकान नहीं बनाएंगे। सिर्फ बताएंगे ये 2 बेडरूम है, ये हॉल है, ये किचन है, ये टॉयलेट है, बाथरूम है, एंट्रेंस है, सब बताएंगे आपको। पैसा भी पूरा लेंगे, लेकिन आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है वहां पे। इज इट क्लियर? तो हमारा भी क्या हो गया, लाइफ बिटवीन लाइफ प्लान बना के तो आए हैं। अब हम उस प्लान को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कार्मिक प्लान है। और जब कार्मिक प्लान पे ये सिंबल्स डालेंगे ना, हम फ्री विल प्लान में आ जाएंगे। डिफरेंस समझ रहे हैं? जैसे मैंने एक मकान खरीदा, मैं पिलर छोड़ के मैं कहीं भी उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। आई हैव टू जस्ट टेक द परमिशन फ्रॉम द सोसाइटी कि मैं आपके स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ रहा हूं, बस मैं थोड़े अंदर के चेंजेस ला रहा हूं। इज इट क्लियर? मैंने एक क्लिनिक ली थी बहुत साल पहले, साउथ वेस्ट एंट्रेंस की, और मुझे पता है ऐसा वास्तु लॉ ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पहले भी मैंने साउथ वेस्ट का एक घर लिया था और मुझे वो फल दिया, तो मैंने दूसरी भी ले ली। लेकिन फिर मुझे लगा पेशेंट्स को प्रॉब्लम होगा, जो मैंने साउथ वेस्ट की ली, तो मैंने सोसाइटी से परमिशन ली। लेकिन उसके पहले मैंने 3 महीने की बहुत हीलिंग की, वास्तु पुरुष से फॉरगिवनेस सीख किया, क्योंकि एक बार वास्तु पुरुष का स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद उसको टॉर्चर नहीं करते, तकलीफ नहीं देते वास्तु पुरुष को। समझ में आ रहा है? तो आप हीलिंग करो अर्थ एलिमेंट पे, वास्तु पुरुष के ऊपर, और उससे परमिशन लेने के बाद आप रिकंस्ट्रक्ट करो, दैट इज ओके। इज इट राइट? और रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना है तो यही सिंबल्स को आप रोज जमीन पे सिंबल्स डाल सकते हो, 4 कॉर्नर्स पे सिंबल्स डाल सकते हो, पानी के ऊपर सिंबल्स डाल सकते हो, और पानी छिटक सकते हो। सी, ये अलग अलग एलिमेंट का हुआ कि नहीं? आप जब ब्रेथ मेडिटेशन करोगे, सिंबल्स डालो, ऑरा एक्सपांशन होगा, अर्थ एलिमेंट क्लियर होगा। आपने दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, तभी भी ये सिंबल्स की चैंटिंग करो, फायर एलिमेंट क्लियर हो जाएगा। मतलब देखो, हर लेवल पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोसीजर बताता हूँ। इज इट राइट? ऐसा नहीं है कि बस हमको वो क्रोसिन मेटासिन के जैसे दवाई खा लेनी फिर भूल जाना है, वो अपना काम करेगा। नहीं, वो काम करेगा, लेकिन उसको डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा ना ये सिंबल्स को। नो डाउट ये सेल्फ गाइडेड है, लेकिन आपको ये सिंबल से क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, वास्तु शांति चाहिए, ग्रह शांति चाहिए, पितृ शांति चाहिए, कार्मिक क्लियरेंस चाहिए, डीएनए की डीकोडिंग चाहिए, एनकोडिंग चाहिए, रीप्रोग्रामिंग चाहिए, रीफ्रेमिंग चाहिए, है ना? आपको वेट कम करना है, या आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपका स्टेमिना बढ़ाना है, कितनी आपकी जो पर्सनल इच्छाएं हैं, प्लीज सिंबल्स डालते हुए उसमें पुटअप कीजिए। गिव द डायरेक्शन लाइक अर्जुन। अर्जुन ने कैसे डायरेक्शन लिया ना, सीधा मछली की आंख को तीर मारा। इज इट राइट? ऐसे थोड़ी तीर छोड़ा, भले वो कितने भी माहिर थे, उनका भी फोकस क्लियर था कि नहीं? राम जी भी इतने धनुषारी थे, लेकिन इन्होंने भी फोकस किया कि नहीं, कि भाई मुझे ये तोड़ना है। तो एग्जैक्टली वो पावर वहीं जाना चाहिए, एग्जैक्टली वो एनर्जी वहीं जानी चाहिए, एग्जैक्टली वो सिंबल उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए। 90% लोग जब मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर आपके सिखाए हुए हमने प्रैक्टिस किए, हमको रिजल्ट इतना नहीं मिला या बिल्कुल भी नहीं मिला, मैंने कहा भाई आपने डायरेक्शन ही कहाँ दिया, आपका थॉट्स कहाँ क्लियर है,
आपको अपने कर्मा के बारे में क्या पता, आपको आपके सोल जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको रिजल्ट मिलेगा भी कहाँ से, मुझे बताओ। बिकॉज यू डोंट नो व्हाट कर्मा यू आर कैरिंग। तो क्या कर्मा क्लियर करोगे, पहले सिंबल्स क्लियरेंस के लिए तो डालो कि मैं पास्ट लाइफ से एंगर लेके आया हूँ, एंसेस्ट्रल से फियर लेके आया हूँ, इज इट राइट? कुछ काल सर्प दोष लेके आया हूँ, कुछ न्यूमरोलॉजिकल चीज़ें गलत लेके आया हूँ, कुछ मेरी सिग्नेचर गलत है, क्या कैरी करके लाए हो, पहले उसका विजन क्लियर करो। समझ में आया? तो जैसे जैसे आपका विजन क्लियर होगा ना, आपका पाथ क्लियर होगा, और पाथ क्लियर होगा तो डेस्टिनी आपकी क्लियर हो जाएगी। इज इट राइट? पहले डेजिग्नेशन अच्छा करना पड़ता है, फिर डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। लोग गलत करते हैं, लोग डेस्टिनेशन पे हीलिंग करते हैं, डेजिग्नेशन को चेंज नहीं करते। पहले अपने अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो, अपने नेचर को चेंज करो, अपने बिहेवियर को चेंज करो, अपने मेंटल थॉट पैटर्न को चेंज करो, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा ना, बहुत मजा आएगा। बिकॉज नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग न्यू। इज इट क्लियर? नहीं तो क्या होगा कि जैसे एक भिखारी है, रास्ते पे भीख मांग रहा है, उसको आप बोलेंगे मैं तुझे मर्सिडीज दे रहा हूं, बोलते ठीक है मैं कल से उसमें ही भीख मांगूंगा, क्योंकि अभी भी डेजिग्नेशन चेंज नहीं किया, उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया कि ये ले मर्सिडीज जिसका तू रोज सपना देख रहा है, बट अंदर की मेंटेलिटी भीख मांगने वाली है, तो करेगा भी क्या? समझ में आ रहा है? आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे, आपकी ट्रीटमेंट भी वो सही करेंगे, ऑपरेशन भी सही करेंगे, लेकिन अभी तक आपने अपने अंदर चेंजेस नहीं लाए, रिलैप्स हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, फिर से कैंसर हो जाएगा, करोगे क्या? फिर से स्टोन हो जाएगा, फिर से फाइब्रॉइड हो जाएगा, बिकॉज अंदर की डेजिग्नेशन चेंज नहीं हुई है, अंदर की तासी चेंज नहीं हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं है। ये सिंबल्स सारे डेल्टा लेवल के हैं जो अंदर की चीज़ों को डीप लेवल पे चेंज करते हैं। शुरू में आपको बिल्कुल नहीं समझेगा, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना बिल्कुल नहीं समझेगा, कोई रिजल्ट शायद नहीं मिलेगा 3-6 महीने तक, और आपको लगेगा ये क्या, मैं प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ, कुछ रिजल्ट 1% भी यहाँ दिख नहीं रहा है, बिकॉज वो अंदर चेंज कर रहे। बाद में जब पूरा चेंज हो जाएगा ना, फिर रिजल्ट जो फास्ट मिलेगा ना, कोई रोक नहीं सकता। नाउ इट इज क्लियर? तब तक आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये सिंबल्स की प्रैक्टिस कंटिन्यूस करनी है। तो फिर सिर्फ आपको मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, आपके कार्मिक क्लियरेंस भी होंगे, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा भी क्लियर होंगे, आपके पुराने रिश्ते फिल्टर भी हो जाएंगे, बिकॉज डिटैचमेंट हो जाएगा उन लोगों के साथ जो रिवेंज एटीट्यूड से आपकी लाइफ में आए हैं। सिर्फ डिवोर्स के पेपर पे साइन करके आप डिटैच नहीं हो सकते हो, समझ में कि नहीं? पेरेंट्स के साथ दूर रह के बच्चे अब्रॉड में रहते, इसका मतलब नहीं कि पेरेंट्स से डिटैच्ड हो गए, डीएनए अभी भी ट्यूनिंग में है कि नहीं? इज इट राइट? तो प्लीज़ उसको है ना इतना इजीली मत लो कि ठीक है मुझे तुझे शक्ल नहीं देखनी। आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते, फेसबुक पे ब्लॉक कर देते, उसकी भी हीलिंग करो जिसको आपने ब्लॉक किया है। मेरे लिस्ट में 556 लोग हैं जिनको मैंने ब्लॉक किया, रोज मैं उनकी हीलिंग करता हूँ, उनकी कम करता हूँ जो मेरे लिस्ट में अभी कनेक्टेड है, लेकिन उनको करता हूँ जिनको मैंने ब्लॉक किया है, बिकॉज मैं समझता हूँ, बट आई नीड टू गिव देम स्पेस। बिकॉज जो आदमी ओवर एक्साइटेड होता है, ओवर इमोशनल हो जाता है, आपकी स्पेस में एंटर होता है, डेफिनेटली आप उसको ब्लॉक तो करोगे कि नहीं? कोई आपको कंटिन्यूसली टॉर्चर कर रहा है, आपकी बात ही नहीं समझ रहा है, वो कोई ज़्यादा इनसिक्योर्ड हो रहा है, बात ही नहीं समझ रहा है, तो ब्लॉक कर दो, लेकिन हीलिंग भी इतनी करो। यस, you said like you do the healing Yeah. people who are blocked. Yeah. What about the people who are not there anymore? That you had some बट दे आर समवेयर, like can we do 100% यू हैव टू, दे आर समवेयर। कोविड में कितने लोग चले गए, मैं आज भी उनको कहता हूँ, उनकी फैमिली मेम्बर को प्लीज़ हील करो, है ना? भले आपका सोल कनेक्शन नहीं भी रहेगा, जैसे मैंने प्लेन क्रैश वाले को हीलिंग की, तब मुझे इनकी पास्ट लाइफ दिखी। मैं उन लोगों की हीलिंग करता हूँ जिनसे मेरा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई तो इनके ऊपर काम करने वाला चाहिए। लोग सिर्फ उसका न्यूज़ का एक खिचड़ी बनाते हैं, मतलब एक मसाला क्रिएट करते हैं, बस अपनी व्यूज़ बढ़ाते हैं, हमें वो कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? मुझे लोगों ने पॉडकास्ट देख के बोला कि अरे सर आप तो पास्ट लाइफ देख लेते हो, हमारी बताओ हमारी बताओ। मैंने बोला ऐसे थोड़ी मैं देख सकता हूँ, मुझे बहुत हीलिंग करनी पड़ती है किसी के ऊपर, बहुत टाइम देना पड़ता है, तब मैं उनके ऑरा में परमिशन लेते 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 अंदर जाऊँगा। क्योंकि वो लोग कह रहे भाई हमारा आप स्टोरीज मत बनाओ, हमारे ऊपर ये सब
स्क्रिप्ट्स मत करो, उसको वायरल मत करो, हमारे हादसों को है ना सिंपैथेटिक मत बनाओ, कंपैशनेट रहो हमारे साथ। 1000 डिग्री में कोई जल गया और आप जस्ट उसकी वीडियो फॉरवर्ड कर, अरे ये हुआ, ये हादसा हुआ, प्रे फॉर देम, हील देम, पुट द सिंबल्स। इतना तो कंपैशन रखो उनके लिए, उनकी आत्मा को शांति देगा कौन। हम अभी गए थे 10 दिन पहले अमृतसर, उधर फिर से जलियन वाला बाग में हम 12th टाइम गए, हमने हीलिंग बहुत की। लोग तो पिक्चर ही देखते हैं, केसरी 2 देखेंगे, ये देखेंगे, इज इट राइट, जग्गी पिक्चर देखेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जो हादसे हिस्टोरिकली हुए थे, हु इज गोइंग टू फ्री देम, टेल मी। ये सिंबल्स ही फ्री कर सकते हैं, ये डेल्टा लेवल के सिंबल जो सोल लेवल पे हैं, यही उनको फ्री कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इनिशिएटिव लो, रोज़ 10-15 मिनट निकालो उन लोगों के लिए जो हादसों का शिकार हो गए। हो सकता है कल आप और मैं भी शिकार हो जाएं, तो हमारे लिए भी कोई तो प्रे करने वाला चाहिए कि नहीं। आज आप किसी के लिए करोगे तो कल कोई आपके लिए करेगा। आप नहीं करोगे, आपने अगर किसी की हंसी उड़ाई या बोले हाँ कुछ पाप किया रहेगा इसलिए ऐसा है, ऐसा वैसा, तो कल आप पे भी लोग हंसेंगे। वाई टू क्रिएट दैट चैनल, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ हीलिंग करते जाओ। जिन जिन को भी लगता है बचपन से लेके अभी तक आपके साथ कुछ हादसे हुए, कुछ वाद विवाद हुआ, कुछ बात अनसुनी हुई, प्लीज़ उनकी हीलिंग करो। बिकॉज कुछ तो बातें अभी भी आप पकड़ के बैठे हो, कुछ तो वो पकड़ के बैठे हैं, और दोनों इनकम्प्लीट है जब तक आप हील करके कॉर्ड कट नहीं करते हो। आप उनको नहीं बोल सकते हील करो मुझे, लेकिन आप तो कर सकते हो कि नहीं। आज आप यहाँ पे हो, एक्सीडेंटली नहीं हो, ऊपर वाले ने आपको चुना है कि अब आप कर्मा से फ्री विल में जा सकते हो, तभी आप यहाँ पे हो। बॉम्बे की पॉपुलेशन तो इतनी है, आप लोग इतने ही क्यों हैं? इज इट राइट? हमारे पॉडकास्ट तो 15 मिलियंस ने देखा, तो इतने ही क्यों हैं? बिकॉज हम चुने हुए लोग हैं जिनको भगवान समझते कि नहीं, अब ये शायद खुद को भी फ्री करेंगे, कनेक्टेड सोल्स को भी फ्री करेंगे, पैरेलल सोल्स को भी फ्री करेंगे, और शायद उन लोगों को भी फ्री करेंगे जिनके साथ दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता नहीं है। इज इट राइट? लोग बायोपिक्स बनाते, पिक्चर बना के सच्चाई सामने लाते हैं, बट दैट इज नॉट ए एंड। ये समझ, ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज इतना इनफ नहीं है भाई, उसके आगे भी तो कुछ करो ना। समझ तो गए, जान तो गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जान तो गए, कोविड के बारे में कितने लोग मरे जान तो गए, हादसों के बारे में, लेकिन उसके बाद क्या? हु इज़ गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव? लोग बॉडी लेवल पे हेल्प करते। 2001 गुजरात के भूकंप में जब मैं गया था, तो लोग बॉडी लेवल पे हेल्प कर रहे थे, कोई चद्दरें, कोई पानी, कोई खाना, कोई मेडिसिन। अरे लेकिन जो इमोशनली हर्ट हुए, डिप्रेशन में हुए, एंजाइटी में हुए, उनकी हीलिंग किसी ने नहीं की, भूल भी गए लोग। हमारी जो हीलर टीम थी वो उन्होंने कंटिन्यूसली 15 दिन तक अंजार में, भुज में, हर एक गांव में जाके हीलिंग की उन्होंने, उनके फ़ोटोज़ क्लिक किए, उसके बाद हमने प्रिंट आउट निकाल के उनकी हीलिंग की। 3-6 महीने तक हमने हीलिंग किया। आज गुजरात का, कच्छ का नक्शा ही कुछ अलग है अगर आप जाओगे तो, समझ में कि नहीं। भले छोटा कंट्रीब्यूशन हमने किया, मे बी डिजिटल था 0.001, लेकिन इतना कंट्रीब्यूशन तो हमने भूकंप में किया कि नहीं। 2013 के केदारनाथ के हादसे के बाद भी हमने हीलिंग की, इज राइट। 26/11 के बाद भी हमने हीलिंग की। मैं 2008 में जब यूएस गया था, मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वहाँ 3 दिन गया, और वहाँ पे मैंने बहुत हीलिंग की। हमारा कोई लेना देना नहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, लेकिन यही सिंबल्स करुणा के वो हमने यूज़ की। वहीं पे मैंने डॉक्टर विलियम ली रैंड से ये सिंबल सीखे थे सेकेंड टाइम। 98 में मैंने इंडिया में सीखा, 2008 में डॉक्टर विलियम ली रैंड के पास सीखा। अब जब मैंने पहली बार सीखा तो आई पेड 17,000 फॉर दिस 9 सिंबल्स। जब दूसरी बार मैंने डॉक्टर विलियम ली रैंड के पास सीखा, आई पेड $2,000 फॉर द सेम सिंबल्स। लेकिन मुझे एक दिमाग में था, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट पर्सन, चाहे वो इंडिया में या अब्रॉड में। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हाउ मच आई एम स्पेंडिंग दैट। इज इट राइट? आज आप लोग मुझे लगता है 6,000 में सीखे कुछ, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। तो आप सोचो, 98 में 17,000 रुपये मैंने दिए, और 2008 में 10 साल के बाद $2,000 दिए, सेम सिंबल, सेम एट्यूनमेंट। इज राइट? बिकॉज आई वैल्यू माई कर्मा। और शायद उसके बाद मेरी स्पीड लाइफ में बहुत आगे चली गई। फिर 14 साल तक मैं यूएस नहीं गया, 2008 से लेके 2022 तक 14 साल तक मैं यूएस नहीं गया, क्योंकि मैंने बहुत बड़े सिंबल्स ले लिए, एट्यूनमेंट, शक्तिपात ले ली। मैंने सोचा अब लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ, और 2022 में मैं वापस यूएस जाना मैंने शुरू कर दिया।
तो आपको भी आज आपने जो सीखा है यहाँ पे, इसके बाद प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करो। इसको इतने लाइटली मत लेना, ठीक है ट्राई करेंगे देखेंगे, अभी तो दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या सिंबल्स है, ये क्यों ड्रॉ करना है, कहाँ से आए, इतना लॉजिक अभी यूज़ मत करो। ऑलरेडी लोगों ने यूज़ किया है, सीखा है, प्रैक्टिस की है, रिजल्ट मिल रहा है, उनको फॉलो करो जिन्होंने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस की है। इज इट राइट? आप अपने ब्लॉक मत करो कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सिंबल्स, ये सब लाइट कोड लैंग्वेज है, ये गॉड की भाषा है, कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, राइट? मैं अगर अपनी मदर टंग कच्छी में बोलूँ तो शायद मुश्किल से कोई समझेगा। इज इट राइट? तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, एंड लाइट कोड लैंग्वेज तो बिल्कुल बैरियर नहीं है। कल ही मैं टॉक में बोल रहा था यहाँ पे कि हमें किसी को संस्कृत नहीं समझती है। इज इट राइट? और पूरी इंडिया के जो पंडित पुरोहित है वो संस्कृत पे ही चलते हैं करके, तो हमें कितना एक डेफिशिएंसी लगता है, डेफिशिएंट लगता है कि अरे भाई हमें तो बेस ही नहीं समझ में आ रहा है। तो संस्कृत नहीं समझ रहे तो भी कर्मकांड कर रहे हो कि नहीं, पूजाओं करवा रहे कि नहीं पंडितों से, तो सिंबल्स नहीं समझ रहे तो क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो? प्रैक्टिस करो, रिजल्ट मेक्स द मैन परफेक्ट। वुमेन तो वैसे भी परफेक्ट है कि नहीं? क्योंकि उसको लेफ्ट ब्रेन दिया ही नहीं भगवान ने, बोला भी तू परफेक्ट है तुझे क्यों दूं, तू राइट ब्रेन लेके जा, है ना? पुरुष दिमाग लगाने वाले तो बोले तू लेफ्ट ब्रेन लेके जा, तेरे में ऐसे भी इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं है, तेरा काम भी नहीं है। तो उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जो कंपैशन को एक्सप्रेस नहीं करते। इज इट राइट? हमें भले शिवा बनना है, शून्य में जाना है, लेकिन ये कृष्णा के सिंबल्स है। ये भले साईं के नाम से चल रहे हैं, लेकिन हॉनेस्टली स्पीकिंग ये कृष्ण के सिंबल्स है, ये विष्णु की फ्रीक्वेंसी है। तो वो सिंबल्स को हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारा भी हृदय चक्र कृष्ण भगवान जैसा हो जाएगा, राइट? मतलब युद्ध में भी वो खड़े थे लेकिन युद्ध नहीं किया, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? उन्होंने हथियार नहीं उठाए। इज इट राइट? तो आप समझ लो कि हम कितनी भी बुरी परिस्थिति में हैं, हम कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपशब्द यूज़ नहीं करेंगे, किसी को गाली गलौच नहीं करेंगे, सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे भी लगे सामने वाले ने बहुत हर्ट किया तो भी आप सिंबल्स का इस्तेमाल करोगे, भले आप साइलेंटली हो जाओ, आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात में वाद विवाद ज़्यादा होता है, बातचीत में आपने देखा ना फ्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे पॉज दे दो और सिंबल्स चैंटिंग कर लो मन ही मन में। ऑटोमेटिकली जो सरफेस पे आया है जिसकी वजह से आपके झगड़े हुए हैं वो धीरे 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 ख़त्म हो जाएंगे, एंड यू विल सी दिस अ मैजिक। मैंने उसको कुछ समझाया भी नहीं और तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्यों सॉल्व हो गया? दोनों के बीच में कुछ तो भी एंटी एलिमेंट स्पिरिट एक्टिवेट हो गया है, उसके अंदर कोई ऐसी स्पिरिट एक्टिवेट हो गई है जो आपको तकलीफ दे रही है, आपके अंदर कोई एक ऐसी अनहील्ड स्पिरिट एक्टिवेट हो गई जो उसे तकलीफ दे रही है। अब मुझे बताओ दोनों की स्पिरिट को शांत करेगा कौन? ओनली द सिंबल्स कैन डू। सो चैंट द सिंबल्स। एक सिंबल 6000 कर्म को ठीक करता है, तो 9 सिंबल्स कितने कर्म को ठीक करेगा? 54,000 कर्म को, राइट? तो कैलिफोर्निया के जो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है वो कहते हैं कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं और उसमें 90% नेगेटिव थॉट्स हैं, तो कितने हुए? 54,000। देखो कितना एग्जैक्ट ये कैलकुलेशन है कि नहीं? 54,000 नकारात्मक विचार रोज एक इंसान के अंदर ऑन एन एवरेज आते हैं। एक बार भी अगर ये 9 सिंबल्स की चैंटिंग कर ली तो 24 आवर्स तो आपके अच्छे गए कि नहीं? अब उससे जितने ज़्यादा साइकिल्स सिंबल्स चैंटिंग करोगे उतनी प्रेजेंट लाइफ की पास्ट की क्लियरेंस होगी, फिर धीरे धीरे आपके वूम के टाइम की ठीक होगी जब आप मदर के वूम में थे, उसके बाद और ज़्यादा करोगे तो आपके डेथ एक्सपीरियंसेस की हीलिंग होगी, उसके बाद और हीलिंग करोगे तो पास्ट लाइफ की हीलिंग होगी, उसके बाद और हीलिंग करोगे तो दूसरे किंगडम्स वाली हीलिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? हर लेवल पे हीलिंग करनी पड़ेगी। आप जब तक एक एक 63 सेल्स, एक एक सेल के अंदर डीएनए 0 नहीं होगा आपको कोई एनलाइटनमेंट मोक्ष नहीं मिल सकता। ये जैनिज्म में जो एक कॉन्सेप्ट था कि फिजिकल लेवल पे मोक्ष पे जाना, और बुद्धिज्म में था मेंटल लेवल पे मोक्ष में जाना। अब इस कलयुग में हम
सिंबल्स की हीलिंग करके मोक्ष में जाएंगे, बिकॉज हम ना फिजिकल लेवल पे शून्य हो सकते हैं, इतना खुद के ऊपर हम कुछ ना फास्टिंग कर सकते, ना पैदल चल सकते, मतलब खुद के बाल नोचना ये सब नहीं कर सकते हम जैनिज्म में जो होता है, इज राइट। ना विपश्यना में हार्ड कोर जीरो फ्रीक्वेंसी में बैठे बैठे जा सकते, भले आप कितनी अनापना सती करो, है ना। तो बचा क्या, सिंबल्स ही तो बचे। वॉट इज द लेटेस्ट मेडिसिन इन दिस वर्ल्ड, इट्स अ सिंबल। जो भी लेटेस्ट है उसको प्लीज यूज करो। लोगों को नहीं पता, क्योंकि जो नई साइंटिस्ट रिसर्च करके लाते ना, सब तक नहीं चीजें पहुंचती है। मुझे बताओ, आज मैं अगर आपको बोलूं कि लेटेस्ट मोबाइल कौन सा है, वो भी शायद आपको नहीं पता। मैं पूछूंगा लेटेस्ट लैपटॉप कौन सा है, लेटेस्ट प्रोजेक्टर कौन सा है, ये भी आपको नहीं पता। जो ऑब्जेक्ट है, समझ में, ये जितनी पिक्चरें बनती है ना, ये पिक्चर भी क्या करते हैं, ये लोग बहुत रिसर्च करते हैं और लेटेस्ट जो कॉम्प्लेक्स कर्मा होते हैं ना, उसके ऊपर पिक्चर बनाते हैं। जैसे अभी मेट्रो इन दिनों पिक्चर बनी, इज इट राइट, कॉम्प्लेक्स कर्मा है जो हम भी नहीं समझते। अच्छा, सोसाइटी में ऐसा भी चल रहा है, इज इट ट्रू। मतलब कुछ गे की लाइफ बताते, कुछ लेस्बियन की बताते, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताते, या जो भी ये बैंक करप्शंस के बारे में पिक्चरें बनती है, राइट। हमें थोड़ी इंटरनली पता क्या हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ, ये रिपीट पैटर्न्स क्यों हो रहे हैं। मुगलों के ज़माने से जो चीज़ें हुई आज हम छावा पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्यों हुआ। क्योंकि उस टाइम से अभी तक किसी ने इसकी हीलिंग ही नहीं की। अगर उस कॉन्सेप्ट को किसी ने जीरो कर दिया होता तो कोई राइटर उसकी स्टोरी स्क्रिप्ट को पिकअप नहीं करता। इस आकाशिक रिकॉर्ड में, इस आई क्लाउड में कोई तो शून्य करने वाला चाहिए कि नहीं। और जब तक इतिहास ऊपर से नहीं निकलेगा और इतिहास आपके डीएनए से नहीं निकलेगा, कोई तो उसको पिकअप करेगा कि नहीं। टेल मी, आने वाले 10 साल के बाद कि या अंदर कोई सुशांत के ऊपर पिक्चर बनाएगा? क्यों? क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है, सॉल्व नहीं हुआ, होने ही वाला है। अगर कोई सब टेररिस्ट अटैक्स के पिक्चरें बना सकते हैं तो ये भी तो बना सकते हैं कि नहीं, इज इट राइट। कोई वीर सावरकर के ऊपर बनाता है, कोई अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बनाता है, कोई इंदिरा गांधी के ऊपर पिक्चर बनाते। ये सब क्यों इतिहास को उखाड़ा जाता है? बिकॉज इतिहास को कोई हील नहीं कर रहा है। हर इंसान को अपने डीएनए को हील करना पड़ेगा। आपके अंदर के वो इतिहास, हिस्ट्री नहीं निकलेगी तो क्या आपको लगता है आप में से कोई भी, यहाँ जितने भी लोग हैं या जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या वो लोग प्रेजेंट में प्रेजेंट लाइफ जी पाएंगे? हाँ, आप में से कोई भी, हर एक के अंदर इतिहास कूट कूट के भरा है। दादा दादी की कहानियां हैं, स्कूल की हिस्टोरिकल चैप्टर्स है, सबके अंदर कुछ ना कुछ शिवाजी महाराज की सबकी है। नहीं तो ये जात पात पे क्यों बवाल होता, मुझे बताओ, ये सब क्यों होता? ये कंट्रियों के वॉर क्यों होते? किसको क्या मिलने वाला है? लेकिन वो जो अंदर का एंटी एलिमेंट स्पिरिट्स है ना, उस स्पिरिट्स को हील किसने नहीं किया है? और वो स्पिरिट्स में बॉडी नहीं है, उस स्पिरिट के पास दिमाग नहीं है, तो वो क्या करता है पता है? वो उन लोगों को के अंदर जाता है जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो वो सोचता है यार मेरी और इसकी मैच होती है। जैसे कोविड में बोलेंगे ना, वो वायरस को लगेगा इसका सैचुरेशन डाउन है, मैं इसके अंदर जाके ना इसको अटैक करता हूँ। इनका सैचुरेशन अच्छा है तो वायरस इसके अंदर नहीं जाएगा। अब समझ में आ रहा है? आपको अपने कर्मा को हील करना पड़ेगा, तो बाहर की कोई कार्मिक स्पिरिट ना आपके अंदर नहीं जाएगी, नहीं तो फ्यूल टू फायर हो जाएगा। कल लोग क्या बोलेंगे, या थोड़ा तो नेगेटिव था, मुझे पता था, इतना नेगेटिव मुझे नहीं पता, ये ऐसा भी कर सकता है, ये मर्डर भी कर सकता है, ये सीरियल किलर भी बन सकता है, इसे राइट, ये करप्शन भी कर सकता है, ये फंसा भी सकता है, इतना तो नहीं पता है। क्योंकि क्या है, वो सारी स्टिंक हो गई, आपको चिपक गई वो आत्मा, वो स्पिरिट्स, आत्माएं भी नहीं स्पिरिट्स। क्यों? क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी है। हम देखते हैं बच्चा इतना मासूम है, इतना भोला, इतना अच्छा खेलता है, लेकिन आपने कभी देखा है वो बच्चा जब चिढ़ता है तब कैसी हरकतें करता है? वो माँ भी उसको कान के नीचे बजा देती है, क्योंकि वो स्पिरिट उसके साथ अटैच्ड हो गई है और वो इरिटेट करती है। तो तभी पेरेंट्स क्यों कभी कभी बच्चों पे हाथ उठाते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इतने टॉक्सिक हो जाते हैं? वो बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में क्यों ऐसी हादसे होते हैं? क्योंकि वो स्पिरिट्स फ्यूल टू फायर करती है, आग लगाती है वो। और जब हमें वो स्पिरिट्स दिखती नहीं ना, हम क्या करते पता है? हम ब्लेम करते लोगों को, इसके वजह से हुआ, इसने आग लगाई, वो जेठानी ने कुछ किया, बाहर से किसी का अफेयर है इसलिए ऐसा हो रहा है। हॉनेस्टली स्पीकिंग, टेल मी, ऐसा होता है कि नहीं? हम ब्लेम करते कि नहीं लोगों को? और लोग भी हमें ब्लेम करते, क्योंकि इनविजिबल स्पिरिट्स दिखती नहीं है। तो उस इनविजिबल स्पिरिट्स को इनविजिबल सिंबल से हील करो। उसको आप ईथर लेवल पे ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ईथर लेवल पे ही स्पिरिट्स हैं। समझ में आ रहा है? अर्थ लेवल पे स्पिरिट्स नहीं होते, वाटर लेवल पे स्पिरिट्स नहीं होते, फायर लेवल पे स्पिरिट नहीं होते, एयर एलिमेंट पे स्पिरिट नहीं होते, ईथर एलिमेंट में ही होते हैं। लेकिन ईथर नेगेटिव एलिमेंट है, हमारे पास सिंबल्स पॉजिटिव ईथर एलिमेंट है, और वो माइनस वाले हैं, -2, -3, -5 लेवल के स्पिरिट्स है। और हमारे पास ये जो सिंबल्स हैं ये +5, +6, +7 के सिंबल्स है। नाउ वी गॉट द पॉइंट। हम जब कल्चर टेस्ट करते हैं ना, एंटीबायोटिक टेस्ट करते हैं ना, देखते हैं कि किस इसके बैक्टीरिया को कौन सी एंटीबायोटिक सूट होगी। आपने सुना है कि नहीं? उसको कास्ट कहते हैं, कल्चरल एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। आपको शायद पता होगा जिसने करवाया होगा। तो ये भी जो सिंबल्स है ना, ये कास्ट सिंबल्स के जैसे हैं, कि किसी के वायरस पे काम करेंगे, किसी के स्पिरिट्स पे काम करेंगे, किसी के बैक्टीरिया पे काम करेंगे, किसी के पैरासाइट्स पे काम करेंगे, किसी की रॉन्ग साइकोलॉजी पे काम करेंगे, किसी के रॉन्ग डिज़ायर पे काम करेंगे, किसी के लस्ट पे काम करेंगे, किसी के ईगो पे काम करेंगे। जो चीज़ें बिल्कुल दिखती नहीं है ये उसी पे काम करेंगे। और वही तो चाहिए, वही तो हमें चाहिए कि इनविजिबल चीज़ों पे काम हो। घर दिखता है, वास्तु पुरुष दिखता है, हाँ? तो वास्तु पुरुष को तो हीलिंग चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से तो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। हादसे हो जाते बिल्डिंग बनाते वक्त, तो बोलते ना आत्माएं भटकती है, उसकी स्पिरिट्स कहीं ना कहीं भटकती है, तो उनको रिलीज कौन करेगा? उनको लाइट में कौन डालेगा? ये सिंबल्स ही डाल सकते। जितने सिंबल्स यूज करोगे स्पिरिट लाइट में जाएंगे। नाउ वी गॉट द पॉइंट। जितने भी सिंबल्स यूज करोगे तो वो स्पिरिट्स कहाँ जाएंगी? उस लाइट में। उनको रिलीज होना है, लेकिन कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है। सीधे हनुमान जी की तस्वीर लेके आते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते। अरे यार, उनको कोई फाइट नहीं करना है आपके साथ स्पिरिट को, उनको रिलीज होना है। समझ में आ रहा है? मतलब हम तावीज पहनते हैं, ये पहनते हैं, वो पहनते हैं, इट्स ओके फॉर प्रोटेक्शन, आई डोंट डिनाई इट। मैं भी पहनता हूँ, क्रिस्टल पहनता हूँ, ये देखो सब चीज़ें पहनता हूँ, राइट? लेकिन ये प्रोटेक्ट करता है, उसको फ्री नहीं करता। फ्री एक ही कर सकता है, सिंबल्स कर सकते हैं, ईथर एलिमेंट ही कर सकता है। आप कितना भी बड़े से बड़े ऐतिहासिक, आपने भूल भुलैया देखा होगा, ऐसी बहुत पुरानी पिक्चरें भी देखी होगी। सोचो उस टाइम पे भी बड़े पंडित पुरोहित लोगों ने भी उसको रिलीज नहीं किया। आप जाओ मणिकरण घाट पे, वहाँ पे भी लोग रिलीज नहीं कर पाते। हम लोग गए थे अभी रिसेंटली, हमने बहुत सिंबल्स डाले और लिटरली हमने उसका ऑरा भी किया, सारे स्पिरिट वहाँ से रिलीज हो गए मणिकरण घाट से। सो यू हैव टू डू दोज प्रोसीजर्स। ऐसा नहीं वो ऐश लिया गंगा में डाल दिया, लेकिन ऐश की क्वांटम मेमोरीज गंगा में डालोगे तो गंगा को भी तो हीलिंग चाहिए कि नहीं? इट्स अल्टीमेटली वाटर। तो ऋषिकेश में क्या है? वाटर एंड ईथर आर वन, क्योंकि वहाँ संतों ने, साधु संतों ने लाइव समाधियाँ की है, वहाँ मोक्ष में एनलाइटन हुए हैं। तो डेफिनेटली ईथर ज़्यादा है, लेकिन अब परसेंटेज कम हो गया। उधर की जो मात्रा है ईथर एलिमेंट की, और लोग जो डालते ही जा रहे हैं, ऐश डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि समवन हैज़ टू क्लीन दैट वाटर, समवन हैज़ टू हील द वाटर? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि जो पंडित वहां खड़े रह के जो पूजा पाठ करते हैं ना, वो भी सोचते हैं ये 500 दे रहा है, मैं तो 5000 मांग रहा था। मतलब वो भी प्योरिटी से नहीं कर रहे। तो जो मीडियमशिप होता है, जो माध्यम होता है, उसके अंदर अगर प्योरिटी नहीं होगी तो आपको लगता है आपकी पूजा कबूल होने वाली है, सार्थक होगी? थिंक अबाउट इट। हो ही नहीं सकती। आपको पंडित बनना पड़ेगा खुद का, आपको पुरोहित बनना पड़ेगा खुद का, आपको गुरु बनना पड़ेगा खुद का, आपको मास्टर बनना पड़ेगा खुद का, तब जाके ये सिंबल्स आप बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। नाउ इट इज क्लियर। ये सिंबल्स हम आपको प्रोफेशनल बनने के लिए सिखा नहीं रहे, हम ये इसलिए सिखा रहे कि यू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट।
आपको किसी भी दुनिया में, कोई भी कोने के दुनिया में कोई प्रीस्ट या किसी पुरोहित पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। जहाँ पे भी आपको लगे कि ये दोष मेरे पास है, मेरे कुंडली में है, मेरे कर्म में है, मेरे लाइफ में है, प्लीज़ उसकी हीलिंग उस इंटेंशन से करो कि ये मेरा क्लियर हो गया है। दिखने वाला है नहीं कर्म, तो रिलीज भी दिखेगा ही नहीं कि ये रिलीज कैसे हुआ, बट डजेंट मैटर। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आपको सिम्टम्स समझ में आएंगे कि जो मेरा ऑब्स्टेकल था, प्रॉब्लम थे, जॉब का, बिजनेस का, रिलेशन का, हेल्थ का, सब ठीक हो गया। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? नाउ इट इज क्लियर। मैं जहां रास्ते पे चलता हूं सिंबल्स डालते जाता हूं, मेडिकल स्टोर में जाता हूं मैं सिंबल्स डालता हूं, राइट? होटल रेस्टोरेंट में जाता हूं मैं सिंबल्स डालता हूं, एयरपोर्ट पे रहता हूं मैं सिंबल्स डालता हूं, बिकॉज मुझे नेकेड आई से स्पिरिट्स दिखती है। आई कैन स्पीक टू दो स्पिरिट। तो वो कहते हैं यार कितने टाइम से यहाँ है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई मेरे तरफ देख ही नहीं रहा है। तो वो क्या करते हैं, जो भी अनहील्ड पार्ट वाला इंसान होगा उसके थ्रू अपना काम कर लेते हैं, बिकॉज वो सोचता है कि शायद वो खुद पे काम करेगा तो मुझे रिलीज कर देगा। लेकिन वो बंदा खुद पे काम ही नहीं कर रहा है, वो दूसरों से पंडित को पैसा दे रहा है, ले मेरे लिए जप कर, मेरे लिए तप कर। ऐसा ही होता है कि नहीं? हम क्या करते हैं, 10,000 किसको दिए, 11,000 दिए, नारियल फोड़े, ये किए, वो किए, हम दूसरे को हायर करते। लेकिन क्यों कर रहे हो? आप खुद ही करो ना। ट्राई टू फ्री योर सेल्फ, ट्राई टू फ्री दोज। इंटेंशन एक ही रखना है, मुझे सबको फ्री करना है। क्या इंटेंशन रखना है? सबको फ्री। मेरे ऑरा में जो भी क्वांटम मेमोरीज है, मेरे ऑरा में जो भी स्पिरिट्स है, जो भी अनहील पार्ट है, उनको मुझे फ्री करना है। बस एक ही बात है, इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। शायद मैंने ये इंटेंशन डाला था शुरू से ही, तब मैंने 158 पास्ट लाइफ देखी, और शायद आज आप लोग मेरे सामने इसलिए हैं क्योंकि मैंने वो हीलिंग वो इंटेंशन से की। इज इट राइट? अगर मैंने ये इंटेंशन रखा होता कि बस मैं ही फ्री हो जाऊं और कोई ना फ्री, तो शायद आप लोग यहां बैठे ही नहीं होते। तो आपको भी ऐसा इंटेंशन डालना पड़ेगा, जो भी मेरे कनेक्टेड सोल्स है प्रेजेंट लाइफ के, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल सोल्स का जो मेरा कनेक्शन है, वो भी मेरे से फ्री हो गए हैं। फिर वो दूध वाला, सब्जी वाला हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी हो सकता है, XYZ। यू शुड बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। समझ में आ रहा है? आपका क्लाइंट हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, किसने आपको अब्यूज़ किया, किसने आपको मिसयूज़ किया, किसने आपको टॉर्चर किया, किसने आपको चीट किया, उनको भी फ्री करना है। वो उनके लिए बदला मत रखना, क्योंकि वो बदले को पूरा करने के लिए, एक्शन में लाने के लिए आपको ही जन्म लेना पड़ेगा। तो फायदा क्या है? एक्शन में आना पड़ेगा कि नहीं, राइट? जब शोले में ये डिसाइड किया शुरू में कि पिक्चर चली नहीं, तो फिर सबको रिकास्ट करना पड़ेगा। मतलब अमिताभ बच्चन को मारा था तो उसको जिंदा रखना था, तो फिर तो गब्बर को भी तो आना पड़ता कि नहीं रीशूट करने के लिए, रामगढ़ जाना पड़ता कि नहीं सबको। लेकिन फॉर्चुनेटली उसी एंड के साथ पिक्चर चल गई, तो इन्होंने उसको रीशूट नहीं किया। तो हमें भी रीशूट नहीं करना है, हमें रीबर्थ नहीं लेना है, हमें इसी लाइफ में उसको सक्सेसफुल करना है, शोले के जैसे। नाउ इट इज क्लियर। हमें उन कैरेक्टर्स को वापस अपने लाइफ में नहीं लाना है जिन्होंने हमें तकलीफ दी, क्योंकि बदला लेने के लिए उनका भी प्रेजेंस होना जरूरी है। आपने दिमाग में क्या रखा, एक दिन मैं उसको रोते हुए देखना चाहता हूं, एक दिन मैं उसको अपने सामने बर्बाद होना देखना चाहता हूं। ये ईगो है कि नहीं हमारा? टेल मी। शायद उन्होंने भी यही सोचा होगा कि एक दिन मुझे इसको ना सड़क पे लेके आना है, तो हमें भी उसकी लाइफ में जाना पड़ेगा। कट द कॉर्ड विद द सिंबल्स। ये डेल्टा लेवल के सिंबल्स इतने ज़बरदस्त है, हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी बगैर ये सिंबल्स के करते ही नहीं है। हमारे पास कितने लोग कहते हैं सर हमारा रिग्रेशन करो, रिग्रेशन करो। हम कहते हैं ये कंपलसरी है, ये पहले सीखो, ये सिंबल सीखो, करुणा हीलिंग सीखो, फिर हम आपका रिग्रेशन करेंगे। क्योंकि अगर आपने कोई लाइफ देख ली मर्डर वाली, रेप वाली, या बाढ़ में मरने वाली, भूकंप में मरने वाली, सिंबल्स के बगैर हम करेंगे क्या? सिर्फ दिखा के क्या करना है? हमको डायग्नोस्टिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करना है, हमको थेरापेटिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, जिसमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिसमें इसकी हीलिंग हो, जिसमें वो एक नया बन के बाहर आए। इज इट क्लियर? यस यस, वो तो अभी हम सिखाएंगे। यस, अभी हम क्या करेंगे ना, जब भी हम अभी आपका अट्यूनमेंट करेंगे तब हम कंटिन्यूसली आपको चैंट करवाएंगे, और हमारे कुछ ऐसे ऑडियोज़ हैं चैंटिंग वाली, वो भी आपको बाद में ग्रुप में डाल देंगे।
बेटर है आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करो और सुनते जाओ, बिकॉज जो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सुनोगे ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा मायने रखता है। बिकॉज दूसरों की आवाज़ आपके लिए एक एलियन है, एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन है। कुछ हद के बाद ना माइंड रिजेक्ट करता है, यार तू उसकी आवाज़ मेरे को मत बार बार सुना। हम खुद गायत्री मंत्र चैंट करते हैं। आज सुबह में 3:30 बजे उठा, मेरी आँख खुली, मैंने माला ली और मैंने गायत्री मंत्र का 108 चैंटिंग की। अदरवाइज मैं रिकॉर्डर लगा सकता था, स्पीकर पे लगा सकता था, लेकिन मुझे वो नहीं करना था, क्योंकि मैं अंदर से चैंट करके अपनी क्लिनजिंग करना चाहता था। समझ में आ रहा है? तो मैं कभी नवकार मंत्र की चैंटिंग करता हूँ, कभी सिम्बल्स की चैंटिंग करता हूँ, जो भी मेरे आता है मन में, मैं ही अंदर से करता हूँ। इज इट राइट? क्योंकि मेरे अपने डीएनए को रिस्ट्रक्चर करना है मुझे। दूसरों की आवाज़ सुन के मैं रिस्ट्रक्चर नहीं हो सकता हूँ। भूख मुझे लगी, मैं बोलूँगा आप खा लो, मेरा पेट भरने वाला है? तो हम सिखा देंगे आज आपको चैंटिंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, लेकिन प्लीज़ किसी भी ऑडियो वीडियो पे डिपेंडेंट होकर प्रैक्टिस मत करो। इनिशियली ठीक है फॉर द गाइडेंस, लेकिन उसके बाद ये सब मत करो। जितना साइलेंटली आप अपनी प्रैक्टिस करो ना, चाहे केव्स में करो, गंगा तट पे करो, या कल मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया सुबह, परसों मैं एस्कॉन गया था, मैं 2 घंटे तक एस्कॉन में अकेला बैठा था। लोग भजन कीर्तन डांस सब कर रहे थे वहाँ जू पे। आई वॉज लिस्ट बॉदर्ड, बिकॉज ये सारी चीज़ें अभी हमें तो लगता है कि ये भक्ति मार्ग वाला काम है, राइट? हम अभी प्रेम मार्ग पे आ गए हैं, प्रेम पथ पे आ गए हैं। तो साइलेंटली बैठ के ये सिंबल्स की चैंटिंग करके उन सबको हम हील कर रहे थे, ब्लेस कर रहे थे। इज इट राइट? अब हमें वो बॉडी एक्शन में लाने की जरूरत नहीं है, अब वो साइलेंटली अंदर से एक्शन में आना चाहिए। ये डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे? नहीं तो कल फ्लाइट में मुझे वो कीर्तन करने का मन हो, मैं नाचना शुरू कर दूंगा। अलाउ करेंगे मेरे को फ्लाइट में? मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मैं हरे कृष्णा करना चाहता हूँ। सी, यू आर नॉट अलाउड एवरीवेयर टू एक्सप्रेस एट द फिजिकल लेवल, बट एट द एस्ट्रल लेवल यू कैन डू एनीथिंग। समझ में आ रहा है? जब भी आप साइलेंटली बैठना सीख लो, प्लीज सिंबल्स की चैंटिंग करो। भले 1 मिनट करो, 10 सेकंड के लिए करो, डजेंट मैटर, लेकिन प्लीज यूज करते जाओ। आपके अंदर आप चेंजेस देखोगे कि मेरे अंदर कितना चेंज आया, कितना कंपैशन हो गया, मेरा ऑरा कितना एक्सपांड हो गया, मेरा कितना क्लटर निकल गया, कितना डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। समझ में आ रहा है? वजन कम करना है तो भी ये सिंबल्स है, चक्रस को अलाइन करना है तो भी ये सिंबल्स है, हार्मोन्स बैलेंस करना है तो भी ये सिंबल्स है, कोई भी गांठ निकालनी है, फाइब्रॉइड सिस्ट को भी निकालना है बॉडी से तो भी ये सिंबल्स है। मतलब ये मत सोचो कि इसकी बहुत लिमिटेशंस है। हमने लाखों केसेस के ऊपर यूज़ किया। मैंने आपको स्पिरिट्स के बारे में बताया, मैंने आपको कर्मा के बारे में बताया, मैं आपको बॉडी लेवल पे कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में कह रहा हूँ, इमोशनल एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। हर एस्पेक्ट पे ये 9 सिंबल्स काम में आने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सिंबल। और कौन सा कब यूज करना ये भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब है ना इंडिपेंडेंट है, इसकी कोई सीक्वेंस फॉलो करना, ये ऐसा नहीं कि इसके बाद यही करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 1 बार बोल सकते हो, 3 बार भी बोल सकते हो, 9 बार भी बोल सकते हो, 27 बार भी बोल सकते हो। इट्स ऑल अबाउट यू। अंदर से क्या फीलिंग आ रही सिंबल्स यूज करते वक्त ना, वो करो आप। समझ में? जब भी आपको लगता है कोई सामने बहुत तकलीफ में है और आप उसको और तो कुछ कर नहीं सकते, उसका ना मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, ना सपोज फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर सकते हो, पैसे दे सकते हो, उसके लिए आप सिंबल्स तो चैंट कर सकते हो कि नहीं? इतना तो आप कर सकते हो कि नहीं? तो आप 3 मिनट मौन में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ 3 मिनट के लिए, और 3 मिनट उसके लिए बस सिंबल्स छोड़ते जाओ। उसको यहाँ थर्ड आई पे विजुअलाइज करो, या सिर्फ उनको दिमाग में रखते हुए सिंबल्स डाल दो, बात खत्म हुई। मैं बड़े बड़े लोगों को बहुत हीलिंग करता हूँ। मुझे लगता है जो भी पोटेंशियल लोग हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे है या नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि इन लोगों की वजह से ना मास ऑफ द पब्लिक अफेक्टेड होती है। बीच में कभी सोनू निगम का कुछ तो भी एक इशू हो गया था टी सीरीज के साथ, तो मैंने बहुत हीलिंग की। फिर कुछ टाइम के बाद वो दोनों में मांडवली हो गई, दोनों दोस्त हो गए। मुझे लगता है चलो मेरी हीलिंग कुछ तो काम आ गई, है ना। बीच में संदीप महेश्वरी और बत्रा के भी, विवेक बिंद्रा के बीच में हो गई क्लैशेस। मैंने तभी भी सिंबल्स की चैंटिंग शुरू की, बिकॉज समवन हैज़ टू टेक इनिशिएटिव। मुझे ये लगता है, बिकॉज समाज है ना, इस झगड़ों को पकड़ता है, इस वाद विवाद को पकड़ता है, इस कॉन्फ्लिक्शन को पकड़ता है। डिसॉल्व कोई नहीं करता है। मुझे बताओ कोई करता है? कोई नहीं करता। तब आप ये हाथ में ले लेना केस को कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो प्लीज सिंबल्स डालो। हाँ, दैट्स आई एम टेलिंग यू ना, हार्डली सी 98% दे एंजॉय द कॉन्फ्लिक्शन। होने दो झगड़े, होने दो।
इज राइट? यस। Question is, जब हमको problems आते हैं, हाँ so how do we know it is because of either problems in our own हाँ life, through our own situation, या तो किसी और के साथ? हमको कैसे पता चलता है इज बिकॉज ऑफ अ पास्ट कर्मा, इनके साथ इंटरेक्शन हुआ था इसके वजह से, या तो बिकॉज ऑफ द स्पिरिट, लाइक बिकॉज ऑफ द थर्ड एंटिटी ना, तो वो कैसे पता देखो, चलता है? एक अच्छा क्या है ना ये सिंबल का, ये सिंबल्स ना आपके अंदर प्रकाश डालते हैं, लाइट डालते हैं। तो सबसे पहले तो क्लैरिटी आती है, पहले हीलिंग बिल्कुल नहीं होती। मतलब ये एंटीबायोटिक या पेन किलर के जैसे काम नहीं करता है कि डायरेक्टली जाके उस चीज पे काम नहीं करता। ये पहले आपको क्लियरेंस देता है, क्लैरिटी देती है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद ये अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देता है। तो डायग्नोसिस भी ये करता है और क्योर भी ये करता है। तो हमेशा शुरू में आप देखना, जो मैं आपको कह रहा था कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा शुरू में रिजल्ट? क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आती, ये रिजल्ट क्यों देगा आपको? तो ये मेडिसिन हो गई कि नहीं, कि बस इसका 350 शुगर हो गया, उसको डाउनहिल दे दो, उसको यूग्लूकोन दे दो और उसका 120 पे शुगर लेके आओ। तो समझेगा थोड़ी कि इसकी सेडेंटरी लाइफ की वजह से शुगर बढ़ गया, या अल्कोहल की वजह से बढ़ गया, या स्ट्रेस की वजह से बढ़ गया, या कुछ जेनेटिक जीन्स की वजह से बढ़ गया। समझेगा थोड़ी। और यही तो मिस्ट्री आज तक एलोपैथी साइंस सॉल्व नहीं कर पाई, मेडिकल साइंस सॉल्व नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि डायरेक्ट वो आपके पैरामीटर चेंज करने पे तुले पड़े आपको रिजल्ट देने में, एंड यू आर हैप्पी कि डॉक्टर के पास जाके फायदा हो गया। मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना था, डॉक्टर ने दवाई लिखी और ये कम हो गया। इज इट राइट? बट हमें वो है ना ब्लाइंड गेम नहीं खेलना लाइफ में। प्लीज डोंट प्ले दोज ब्लाइंड गेम्स। समझ में आ रहा है? मैंने क्यों अपनी 158 लाइफ्स देखी? मुझे ब्लाइंड गेम नहीं खेलना था। आई वॉन्टेड टू सी हु वॉज आई एंड हु वेर द पीपल इन माई लाइफ and for what purpose they were in my life and what purpose now they are in this life. तो वो मुझे क्लैरिटी आ गई, और आते आते मुझे अभी क्लियर करना बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज मैं शून्य भाव से ये चीज को देखता हूं। मैं इमोशनल भाव से नहीं देखता हूं, अदरवाइज मैं अटैच्ड हो जाऊंगा ना उनसे। तो ये सिंबल्स आपको शून्य कर देंगे, एनेस्थेशिया दे देंगे। लोग मुझे कहते हैं सर ये जब भी हम सिंबल चैंटिंग शुरू करते हैं ना, इमीडिएटली ना हमें नींद आती है। नींद नहीं आती है, आप खो जाते हो, सोते नहीं हो, आप ट्रांस में जाते हो, आपको एनेस्थेशिया मिलता है ये सिंबल से, बिकॉज डेल्टा लेवल का है। अल्फा थीटा लेवल का होता तो शायद ऐसा नहीं होता, बीटा लेवल का होता तो शायद ऐसे नहीं होता, लेकिन ये डेल्टा लेवल का है तो आपको ट्रांस में लेके ही जाएगा। और ट्रांस में क्या होता है, एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस अंदर अंदर शुरू हो जाता है। इज इट राइट? तो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब नहीं भी जाते हैं, देखते नहीं भी है ना, लेकिन जब बाहर आते हैं 2 घंटे के बाद और हम उनको बिफोर एंड आफ्टर का ऑरा दिखाते, बोलते मैंने देखा तो कुछ नहीं, लेकिन पहले इतना ब्राउन था, ब्लैक था, अब यहाँ इतना ग्रीन कैसे हो गया? क्योंकि अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अंदर सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाए, आप उसको पकड़ नहीं पाए, बिकॉज आप अंदर कहीं इमोशनली अटैच थे, कहीं डाउट था, कहीं फियर था, कहीं अटैचमेंट था। तो देखने कैसे मिलेगा मुझे बताओ? समझ में आ रहा है? हमारे लिए कोर्ट में वकील कौन लड़ता है पता है? जज कौन फाइनल डिसीजन लेता है? जो हमारा रिलेटिव नहीं होता है। क्रिकेट में कौन डिसीजन लेता है? एम्पायर ही तो लेता है कि नहीं? अनबायस्ड। तो हमें ना ये हीलिंग करके ना एम्पायर बनना है, अनबायस्ड बनना है, शून्य पे आ जाना है। तब जाके हम उसको दोनों लेवल पे पोलैरिटी देख पाएंगे। सत्य क्या था? आई वॉज अ कल्प्रिट और दैट पर्सन वॉज अ कल्प्रिट। मैंने इस लाइफ में उसके साथ कुछ गलत किया या पिछले लाइफ में उसके साथ गलत किया? उसने गलत मेरे साथ इस लाइफ में किया या पिछले जन्म में? आप शून्य भाव से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ इट इज क्लियर। आप पहले से सोच के बैठोगे नहीं उसने कुछ किया होगा मेरे साथ, मैं तो संत आदमी हूं, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता हूं। अब भी संत हो, अब भी प्योर हो, अब भी इनोसेंट हो, बट हु नोज इन पास्ट लाइफ बिकॉज ऑफ द लोअर कॉन्शियसनेस और लो सोल लेवल ऑफ द लाइफ आपने गलतियां कर ली है, या प्रेजेंट लाइफ में भी आपने कभी गलती कर ली होगी और आपको होश भी नहीं हुआ होगा। तो होता है कि नहीं ऐसा?
तो ये सब हीलिंग करते करते आपको समझ में आएगा क्या एक्चुअल what is the story behind the story. We know the story but we don't know the story behind the story. हमको सबको स्टोरी पता है कि औरंगजेब ने छावा के साथ ऐसे किया, लेकिन क्यों किया ये किसको पता है? किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी ने इतनी हीलिंग थोड़ी की डीप लेवल पे कि वो उनकी भी पास्ट लाइफ देख ले। हमने प्लेन क्रैश को देखा सुना, कि किसी को ये थोड़ी पता ये क्रैश क्यों हुआ, इतने लोग क्यों मरे। तो ट्राई टू फाइंड आउट, अगर आपके अंदर रियल क्यूरियोसिटी है ना, आप रियली साइंटिस्ट हो ना, तो प्लीज़ इन सबको फाइंड आउट करो और इसकी हीलिंग करो और उन स्पिरिट्स को रिलीज करो। बिकॉज वो आत्माएं ने तो रीबर्थ तो ले लिया है कहीं ना कहीं, लेकिन उस जख्म के साथ, उस ट्रॉमा के साथ, उस हादसे को दिमाग में लेते हुए उन्होंने फिर से ये जन्म लिया है। आपको लगता है वो लोग कभी भी फ्लाइट में बैठेंगे नेक्स्ट लाइफ में? हाँ, कोई नहीं बैठेगा। वो लोग क्यों स्विमिंग से डरते हैं, लोग ड्राइविंग से क्यों डरते हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसे हादसे से मरे वो लोग। इज इट राइट? तो प्लीज हील दोज पार्टिकल्स, दोज ट्रॉमास, दोज डीएनए मेमोरीज, उसको डिकोड करो और उसको हील करके री एनकोडिंग करो। इज इट ओके? सो विल सिट फॉर द अट्यूनमेंट मेडिटेशन एंड देन वी विल प्रैक्टिस इन द सेम मेडिटेशन। हम चैंटिंग भी करवाएंगे, शक्तिपात भी करेंगे एंड देन वी आर फ्री। यस सर, ये जो आप चैटिंग बोल रहे हो, हाँ, वो हम डेली रूटीन लाइफ में भी करना ही है, करते रहना। यस यस यस, नथिंग। मैंने कहा ना कि भाई आप वॉक इन करो, डजेंट मैटर। मैं तो इवन सपोज कहीं मॉल में रहता हूँ या मॉस्क में रहता हूँ या गुरुद्वारा में रहता हूँ तभी भी करता हूँ। सी, इट्स अ साइलेंट प्रैक्टिस। हु इज़ गोइंग टू कम टू नो कि आप कर क्या रहे हो? हम शमशान में भी जाते हैं, फिनरल में, कहीं पे भी ऐसे जाते हैं, या किसी के बर्थडे सेरेमनी में जाते हैं, वहाँ पे भी ये सिंबल्स यूज़ करते हैं। बिकॉज कुछ तो कर्मा है, तभी ये ड्रामा कुछ हो रहा है वहाँ पे, कुछ तो हो रहा है ना, समथिंग इज देयर। मतलब अभी आपको लोग दिख रहे या इंसेक्ट्स नहीं दिख रहे जो इनविजिबल हैं, जो हवा में है, कुछ धरती पे है, माइक्रोस्कोप लोग के थोड़ी देखोगे। तो यहाँ पे भी सिंबल्स डालो कि कोई जीव जंतु आपके पैर के नीचे ना आए, कोई आपकी सांसों के साथ आपके थर्मल टेम्परेचर के वजह से ना मरे। समझ में कि नहीं? कोई आपकी स्किन सेंसिटिविटी है, आपका स्किन टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कोई इंसेक्ट आपको टच करते ही मर जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो इन सबको हीलिंग तो चाहिए कि नहीं? सबको लिबरेशन चाहिए, सबको। मोक्ष तो बात की बात है, मुक्ति तो सबको चाहिए इस दुनिया में। लेकिन मुक्ति कब मिलेगी? जब हम ईथर एलिमेंट का सहारा लेंगे। और ये सिंबल्स आइकॉनिक है इस ईथर एलिमेंट का, और लोगों को पता ही नहीं है। सो लोग सिर्फ ब्रेथ मेडिटेशन पे ही अटके पड़े, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, योगा, सब यही योगिक पोस्चर, ये सब कर रहे हैं। क्योंकि ये जो नया चीज़ आया है ये पिछले 25-30 साल में, ये तो लोग उसको जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। मोदी जी ने भी योगा डे डिक्लेयर किया 21 जून, राइट? लेकिन इन्होंने कभी स्पिरिचुअल डे थोड़ी किया। दिस इज द स्पिरिचुअल डे वेयर यू आर क्लियरिंग योर कर्मा। ये भी कभी ऐसा डे होना चाहिए कि फिर इसके बाद कोई बड़े हादसे नहीं होंगे इस पूरी दुनिया में। हम सब लोग बैठ जाएंगे, कभी टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, कभी कोई बड़ा बड़ा हादसा नहीं होगा, क्योंकि हमने सब लोग ने मिलकर कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है। भले हम उधर हादसे में नहीं होते, लेकिन जब हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, होते कि नहीं? मीन्स कुछ तो आपके अंदर रहेगा कि नहीं, मेमोरीज। हम भी तो ह्यूमन बींग्स है। तो जो हमने उसको टेरिफिकली इमोशनली कैच किया है ना कभी उसको ऐसा एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये सिंबल यूज करने पड़ेंगे कि कल हमारे साथ ऐसा ना हो। इज इट राइट? बिकॉज दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो चीज को आप इमोशनली लेते हो ना, उस चीज को आपको ही गो थ्रू करना पड़ता है, और जब तक आप उसको न्यूट्रलाइज नहीं करते हो, यू आर विक्टिमाइज्ड। यस, हाँ, पर्सनल लेवल पे अगर हम लोग कहीं डील कर रहे हैं, कुछ भी आप कोई
फाइनेंशियल हमें मतलब फंसा रहा है, हाँ। कोई अपने साथ चीट कर रहा है, हाँ। तो वो सब सिचुएशन कैसे हैंडल करना मैं ये कह रहा हूँ ना, बाहर के लोग तो सब दिख रहे हैं हमें, ये फंसा रहा है, ये चीट कर रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है, सभी तो दिख रहे हैं। हमें अपने डीएनए की इंफॉर्मेशन कहाँ दिख रही है? ये 140 करोड़ की पॉपुलेशन में आपको क्यों मिला? आपने क्यों अट्रैक्ट किया? कुछ तो आपकी डीएनए में मेमोरी है ना। आपके अंदर साइलेंट मेमोरी है, उसके अंदर एक्टिव मेमोरी है, मेमोरी दोनों सेम ही है। समझ में आ रहा है? तो उस साइलेंट मेमोरी को हील करो ना, तो एक्टिव मेमोरी या तो डिसॉल्व हो जाएगी, अगर आपके वजह से क्रिएट हुई है कोई लाइफ में तो डिसॉल्व हो जाएगी, या लोगों के वजह से क्रिएट हुई है तो आपके लिए डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन लोगों के लिए अभी भी वो मेमोरी, वो इंसान कहीं ना कहीं रहेगा, वो और किसी को चीट करेगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी हीलिंग से वो भी सुधर जाए, वो भी संत बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सिर्फ आपके साथ बदला लेने के लिए वो पर्सन आया है तो शायद संत भी बन जाएगा, है ना। हमने काफी बार ऐसे सुने कि अहमदाबाद में ऐसे कोई एक संत जा रहे थे और एक राक्षस ने उस पर अटैक किए, है ना। तो वो राक्षस को बाद में बुरा लगा क्योंकि संत का पावर बहुत बड़ा था। तो राक्षस बोला मुझे गिल्ट हो रहा है कि भाई मैंने कितने लोग को मारा, कितने लोग के मैंने ये किए, अब मैं क्या करूं। बोले मैं तुझे वरदान देता हूं, जितने लोग मुझे वर्शिप करेंगे उतने तुझे भी करेंगे। तो आज अहमदाबाद में उनका मंदिर भी बांधा है, तो सब लोग जाते उस मंदिर में, बिकॉज इट वॉज टू एंड फ्रो। इज इट राइट? वो राक्षस सिर्फ उस साधु के लिए बना था और उस साधु ने उसको संत बना दिया। तो आप जाओ अहमदाबाद में वो मंदिर देखो, ऐसे कितने हादसे होते। तो प्लीज अपनी हीलिंग करो ये इंटेंशन से कि जितने भी ऐसे गलत इंसान हैं जिनको मैं अट्रैक्ट कर रही हूं वो मेरे डीएनए में हील हो गए हैं, हो जाएंगे, होंगे, ऐसा नहीं, हो गए हैं। द एंड रिजल्ट शुड बी पॉजिटिवली फीडेड इनसाइड यू। यस, मतलब ये तो आपने हम लोग हीलिंग तो कर लेंगे, हाँ। बट अभी वो सिचुएशन पे रिएक्ट क्या करना है? रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करो। इसमें दो ही चीजें हैं, या तो वही बंदा आपसे फॉरगिवनेस सीख करेगा, आपको पैसा वापस देगा, या तो कोई तीसरे जगह से आपको पैसा मिलेगा। आपका फुलफिलमेंट होने से मतलब है। नाउ इट इज क्लियर। हमारी साइकोलॉजी क्या है? मैंने इन भाई साहब को पैसा दिया, यही मुझे दे, और मेरी हीलिंग करने के बाद इन्होंने अभी भी मुझे नहीं दिया, लेकिन ये आके मुझे बोलेंगे कि भाई मुझे ऐसे लगता है मुझे आपको कुछ देना है। तो आई शुड बी अ गुड रिसीवर ऑल्सो, आई शुड बी एन एक्सेप्टेंस। ये नहीं 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 तुम मुझे क्यों दोगे, मुझे नहीं चाहिए तुमसे, मुझे तो इनसे ही चाहिए। सो वी आर लॉकिंग आवर माइंड। यूनिवर्स रिजल्ट देता है, किससे देता है यह आपको सोचना नहीं है। हम सर्जन के पास जाते हैं सर्जरी के लिए, हमको एनेस्थेशिया देने के बाद पता भी नहीं चलता कि उसके असिस्टेंट ने ऑपरेट किया या रियली वो सर्जन ने किया है। हु नोज दैट? इज इट राइट? आप आते हो सपोज मेरे लिए, मेरे यूट्यूब देख के, आपको कहाँ पता कि भाई यहाँ लेक्चर कौन देने वाला है, सिखाने कौन देने वाला है? आपको क्या लेना देना? आपको रिजल्ट से मतलब है, राइट? मेन प्रोसीजर शक्तिपात का है, एट्यूनमेंट का है, वो तो हम ही कर रहे हैं, वो तो हम स्पीकर से नहीं करवा रहे, किसी और से नहीं करवा रहे। तो मेन प्रोसीजर तो हो रहा है कि नहीं? तो गॉड मेन प्रोसीजर क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर, परिवर्तन का प्रोसीजर। और वो जब आप सिंबल डालोगे तो गॉड तथास्तु करेंगे ना। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो तथास्तु होगा कैसे? ब्लेसिंग कहां से ऊपर से, वरदान कौन देगा? इज इट राइट? राम जी को जब रावण से लड़ना था तो बाय डिफॉल्ट हनुमान जी आ गए कि नहीं? इज इट राइट? तो हनुमान जी के वजह से ही बहुत इजीली लड़ पाए ना। पावर भले राम जी का ही था, चाहे पत्थर में था या मंत्र में था या कहीं पे भी था, बट कोई एक मीडियमशिप तो होता है कि नहीं, माध्यम तो होता है कि नहीं। तो ये सिंबल्स माध्यम है, बिकॉज इस लाइफ में हनुमान जी फिजिकल लेवल पे नहीं आएंगे, लेकिन सिंबल्स तो आ गए ना, आप तक पहुंचे ना, राइट? तो प्लीज उसको एक्सेप्ट करो और उसकी प्रैक्टिस करो और अपनी लाइफ में चेंज देखो, कितने आपकी लाइफ में चेंज आते हैं। ओके।